Hey there, today in this video we will learn about drugs used in myasthenia gravis. Firstly we have to understand meaning of this word, alright? So इसे separate करते हैं. Mys means muscles, thenia is weakness and gravis means serious. So यहाँ से समझ में आ रहा है कि myasthenia gravis का meaning है मसल्स से रिलेटेड. ओके यह एक मसल से रिलेटेड डिजीज़ या डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, जो कि एक क्या है, सीरियस कंडीशन है. ऑल राइट, लेट्स मूव इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ओके इसके साथ ही इसको हम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं. In this case, these antibodies from the immune system attack the neuromuscular junction between the nerve and muscles. So, यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दे रहा है. ओके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके नर्व एंड मसल्स का कम्युनिकेशन इनहिबिट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये उस जगह पे अटैक कर रहे हैं एंड जो एंटीबॉडीज़ है वो बाइंड कर दे रही हैं और या तो डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ब्लॉक कर दे रही हैं किसको, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को. इट रिड्यूस द इफ़ेक्ट. जब ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का जो इफ़ेक्ट है उसे रिड्यूस कर देंगी. देन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड वीकनेस एंड फटीग हमें फील होगा. ऑल राइट, नॉर्मल यहाँ पे देख सकते हैं हम जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इस जगह पे अभी नर्व ब्रेन से आकर यहाँ मसल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है. अब इसी जगह पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये तो इस जगह पे जो रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आकर एंटीबॉडीज़ बाइंड कर देगा. सेकंड पिक्चर में हम यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो है ये नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की कंडीशन है जब एसिटाइलकोलिन आता है और यहाँ पे बाइंड करता है. ओके सारे रिसेप्टर्स अभी फ्री हैं तो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में है कि एसिटाइलकोलिन आ तो रहा है बट इस जगह पे वो बाइंड नहीं कर पाएगा. अगर वो बाइंड नहीं करेगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा. यहाँ काम क्या है उसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना, नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना. तो जब ये बाइंड ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा. मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रिड्यूस होगा. तो हमें करना क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं. या तो जहाँ से ये एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, ये जिस जगह से प्रोड्यूस हो रही हैं हम उस जगह को ही इनहिबिट कर दें, इट मीन्स इम्यून सिस्टम. ओके या फिर जो हमारे पास बचे हुए रिसेप्टर हैं इनको हम बोल दें कि आपका ही ये काम है कि पूरा सफिशेंट जो एसिटाइलकोलिन जो हमारे पास आ रहा है, ऊपर से जो मैसेज आ रहा है वो सारा का सारा आप मसल्स तक पहुंचाओ. ठीक है, तो दो तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पे. एक तो इम्यून सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बंद करो. दूसरा हम इन रिसेप्टर्स को, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को बोल सकते हैं कि आप दो ही हो अभी, तो आपको ही सारा काम करना है. मतलब जितना भी एसिटाइलकोलिन आ रहा है वो आपको ही मसल्स तक पहुंचाना है. ऑल राइट, तो ये मेडिकेशन का यहाँ से समझ लिया हमने. एक बार सिम्टम्स देख लेते हैं. इसके सिम्टम्स जो रहते हैं, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में जो बॉडी के पार्ट अफेक्टेड होते हैं वो है आइज़. ओके आइज़ मसल्स, फेस मसल्स जिसे हम बोल सकते हैं, और वॉकिंग के लिए जो मसल्स यूज होती हैं वो. देन फटीग भी फील होता है और डिफ़िकल्टीज़ आती है ब्रीथिंग के टाइम पे. तो आइज़, फेस और मसल्स जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं. मसल्स कौन सी, एक तो वॉकिंग के लिए जो यूज हो रही हैं, दूसरा सॉलोइंग के लिए जो कुछ निगलने के लिए जो मसल्स यूज होती हैं. ओके वो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. सो यहाँ पे अभी हमें सिम्टम्स देख लिया, जान लिया कि ये माइस्थेनिया ग्रेविस होता कैसे है. ऑल राइट, सो इसके लिए हमें क्या करना है, अब डायग्नोस कराना है. डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं कुछ, क्योंकि विदाउट डायग्नोस्टिक हम कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट टेस्ट इज़ ब्लड टेस्ट
ब्लड एनालिसिस, इससे ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ का एबनॉर्मल प्रोडक्शन है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम टेस्ट कर सकते हैं, मसल्स बायोप्सी कर सकते हैं, एंडोफोनियम टेस्ट कर सकते हैं। एंडोफोनियम टेस्ट में ये एंडोफोनियम इंजेक्शन आईवी दिया जाता है। जैसे ही ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट को, तो कुछ टाइम के लिए मसल्स इम्प्रूव हो जाती हैं। ओके, कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, तो उससे पता चलता है कि ये मसल्स रिलैक्स कर रही हैं अभी। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट्स एंड ड्रग्स। अब हमने डायग्नोस कर दिया है तो ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा बात करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू एज, ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री वगैरह से हमें पता चल जाएगा। जैसे ही हमने इसको सिम्टम्स हमें पता चल गए माइस्थेनिया ग्रेविस के, तो हमें कंट्रोल करने में ईजी रहेगा इसको। नेक्स्ट इज़ गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू प्रिवेंट रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम। हमारा इसमें मेन मोटिव ये रहेगा कि जितनी भी रेस्पायरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं उनको पहले हम प्रिवेंट करें। अगर अर्ली एज पे हम इसको प्रिवेंट कर लेते हैं रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स को, जैसे ब्रीथिंग है या सॉलोइंग है, तो उस टाइम पे इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, मेडिकेशंस इसके लिए हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें करना क्या है, एक तो हमें इम्यून सिस्टम को देखना है, उसको बोलना है कि आप एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन बंद करो, तो मेन है कि इसको इनहिबिट कराएंगे। दूसरा जो एसिटाइल कोलिन था, एसिटाइल कोलिन का एक्टिविटी बढ़ा देंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ा देंगे। ओके, सो फर्स्ट मेडिसिन देखते हैं, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स हैं जो ड्रग्स लाइक पायरिडोस्टिग्मिन इन्हांस कम्युनिकेशन, क्या कर रही हैं, कम्युनिकेशन को इन्हांस बढ़ा देने। कम्युनिकेशन क्या मीन्स नर्व एंड मसल के बीच में जो मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है उसको क्या कर दे रही है, ये बढ़ा दे रही हैं उस कम्युनिकेशन को, ताकि वो नर्व और मसल जल्दी से इंटरेक्ट कर लें एक दूसरे के साथ। सो जैसे ही ये इंटरेक्ट करेंगे, इन्हांस जो होगा ये कम्युनिकेशन, तो इम्प्रूव हो जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था वो अब इम्प्रूव हो जाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होने से जैसे कि सिम्टम्स आएंगे, जो हमारा आईलिड है, जो पलक झपकाना, वो एबनॉर्मल हो जा रहा था, बट ये मेडिसिन देने से वो कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव हो जाएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो जो पलक झपका रहे हैं हम वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दीज टाइप ऑफ ड्रग्स इनहिबिट द इम्यून सिस्टम। अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं वो इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर रही हैं या इम्यून सिस्टम को बोल रही हैं कि आप लिमिटेड एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करो। ओके, सो बट ये मेडिसिन्स का अगर हम प्रोलॉन्ग यूज करेंगे, लंबे टाइम तक यूज करते हैं, तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि बोन थिनिंग, बोन पतली हो जाएंगी, वेट गेन होगा, डायबिटीज़ हो सकती है, और अदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। ऑलराइट, थर्ड वन इज़ इम्यूनोसप्रेजेंट। इम्यूनोसप्रेजेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये भी क्या है, इम्यून सिस्टम को अल्टर कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन अल्टर यानी कि लिमिटेड कर देगा। तो इसमें मेडिसिन आप ले सकते हैं एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। अगर एंटीबॉडीज़ कम होंगी वहाँ से सीक्रेट होना, प्रोडक्शन होना एंटीबॉडीज़ का, तो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के पास भी नहीं जा पाएंगी। ऑलराइट, आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प you to understand myasthenia gravis. Thank you for watching.